नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईपीसी धाराओं का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं पहली धारा को। धारा 307 हत्या की कोशिश। तो दोस्तों, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो हत्या की कोशिश करना भी धारा 307 के अंतर्गत आता है और उस व्यक्ति पर आमतौर पर ऐसे मामलों में दोषी को 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जिस आदमी की हत्या की कोशिश की गई है, अगर उसे गंभीर चोट लगती है तो दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और ऐसा कोई करता है तो धारा 307 के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगली धारा को। धारा 302 हत्या का दंड। दोस्तों, हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में दोषी को सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा दी जाती है और ऐसा कोई करता है तो धारा 302 के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगली धारा को। धारा 376 बलात्कार। दोस्तों, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध माना गया है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो देखते हैं अगली धारा को। धारा 395 डकैती। तो दोस्तों, धारा 395 के अनुसार जो भी कोई डकैती करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा और ये अपराध डकैती पर लागू किया जाता है और ऐसा कोई करता है तो धारा 395 के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगली धारा को। धारा 377 यानी अप्राकृतिक कृत्य। तो दोस्तों, धारा 377 के अनुसार जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा। जैसे आप सभी ने सुना होगा, जब दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड की घटना हुई थी तो ये उसमें लोहे की रॉड का प्रयोग किया गया था और ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है और ऐसा करने वाले को आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं अप्राकृतिक कृत्य का क्या मतलब होता है और ऐसा कोई करता है तो धारा 377 के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं अगली धारा को। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। तो दोस्तों, धारा 396 के अनुसार यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करते हुए हत्या कर देता है तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को फांसी या आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो धारा 396 के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगली धारा को। धारा 120 षड्यंत्र रचना। दोस्तों, धारा 120 कब लगती है? अगर किसी के घर में चोरी करने का प्लान बनाया और प्लान बनाने में 3 लोग शामिल हैं और प्लान बनाने में 3 लोग शामिल थे और डकैती या चोरी किया, उसमें 2 लोग गए, 1 लोग बच गए, तो दोस्तों जो चोरी या डकैती किया उसके ऊपर तो धारा 396 95 लगेगी ही, बल्कि जो बंदा षड्यंत्र बनाने में शामिल था उसके ऊपर धारा 120 लगाई जाएगी क्योंकि उस टीम में वो भी शामिल था जहां प्लान बनाया गया था। तो देखते हैं अगली धारा को। धारा 365 अपहरण।
तो दोस्तों धारा 365 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति का गुप्त या अनुचित रूप से सीमित कैद करने के आशय से विपहरण या अपहरण करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उसे दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो देखते हैं अगली धारा को। धारा 201 सबूत मिटाना। तो दोस्तों धारा 201 की परिभाषा सरल शब्दों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाना और उसके साक्ष्य को स्वयं या घर वालों या साथियों के साथ मिलकर सबूत को मिटा देना या नष्ट कर देना या वास्तविक अपराध को छिपा लेने के लिए गुमराह करने के लिए गलत जानकारी या सूचना देना जिससे अपराधी बच सके, ऐसा कोई करता है तो धारा 201 के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं अगली धारा को। धारा 34 समान आशय। तो दोस्तों धारा 34 की परिभाषा सरल शब्दों में अगर किसी भी अपराध को दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य के साथ मिलकर करते हैं तो धारा 34 के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों मान लो दो व्यक्तियों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी और मरने वाले पर तेज धार वाले हथियार तथा लाठियों से हमला किया गया। एक अपराधी के पास तेज धार वाला हथियार था जबकि दूसरे के पास केवल लाठी थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हत्या धारदार हथियार के प्रहार से हुई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो लाठी वाला व्यक्ति था उसके ऊपर भी प्रथम आरोपी के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 34 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है और ऐसा कोई करता है तो धारा 34 के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगली धारा को। धारा 412 छीना झपटी। तो दोस्तों धारा 412 के अनुसार जो कोई भी ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वह जानता है कि यह चुराई हुई वस्तु है फिर भी वह डकैती द्वारा स्थानांतरित की गई कि वह चुराई हुई है तो उसे आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर धारा 412 लगाई जाती है। देखते हैं अगली धारा को। धारा 378 चोरी। तो दोस्तों धारा 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी संपत्ति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है उसे चोरी करना कहा जाता है और ऐसा करना धारा 378 के अंतर्गत आता है और ऐसा कोई करता है तो उसे लंबे समय तक कारावास हो सकता है। देखते हैं अगली धारा को। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। तो दोस्तों धारा 191 की परिभाषा सरल शब्दों में मिथ्या साक्ष्य का अर्थ होता है कि मिथ्या का मतलब होता है झूठे और साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। दोस्तों अगर आप किसी केस के बारे में झूठे सबूत पेश करते हो कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, ये गवाह है और बाद में वो जांच करने के बाद केस झूठा निकलता है तो आपके ऊपर धारा 191 लगाई जाती है। ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर धारा 191 का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अगली धारा को। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। तो दोस्तों आत्महत्या करने की कोशिश करना दोस्तों आपकी ज़िंदगी जो है आपके हाथ में नहीं है। अगर आप मरने की कोशिश करते हैं, किसी को नहीं मारते, खुद मरने की कोशिश करते हैं, फांसी लगाने की कोशिश करते हैं या नदी में कूदने की कोशिश करते हैं तब भी आपके ऊपर धारा 309 लगाई जाएगी क्योंकि ये आर्थिक रूप से अपराध माना जाता है और उसके ऊपर एक अवधि के लिए कारावास हो सकता है जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।
ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर धारा 309 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये जानकारी मिल सके। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।